हेलो स्टूडेंट, मैं मोहसिन खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान एएसएन जीनियस इंस्टीट्यूट। साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस की प्रमेय चैप्टर से वैद्युत फ्लक्स। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली प्राप्त हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वैद्युत फ्लक्स। साथियों, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है तो सुनिए। किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। साथियों, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अंतिम बार एक बार दोबारा समझे इसको। किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। साथियों, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है और पृष्ठ, ये जो पृष्ठ आप देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल a है। तो वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो phi बराबर E इंटू A होता है। तो यहां से हमें दूसरा डेफिनेशन मिली और वो डेफिनेशन ये हो जाएगी कि किसी पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान रखें, किसी पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। साथियों, वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। याद रखें, इसका मात्रक न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है और याद रखें इसका एक दूसरा मात्रक भी होता है जो कि होता है वोल्ट इनटू मीटर। साथियों, ये एक अदिश राशि होती है और इसकी विमा mL3 A इनवर्स होती है। तो एक बार दोबारा समझे पूरे टॉपिक को। किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। याद रखें, ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं और ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल a है, तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा phi बराबर E इंटू A। यहां से साथियों हमें दूसरी डेफिनेशन मिलेगी जो कि होगी ये कि किसी पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम या वोल्ट इनटू मीटर होता है। साथियों, ये एक अदिश राशि है और इसकी विमा mL3 A इनवर्स होती है। साथियों, अगर ऐसा हो जाए कि वैद्युत बल रेखाएं क्षेत्र के साथ, यदि वैद्युत बल रेखाएं क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाए। साथियों, यदि वैद्युत बल रेखाएं क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाए तब क्या होगा? यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये हो गया पृष्ठ, ये हो गया पृष्ठ और इसमें वैद्युत बल रेखा इस प्रकार से गुजरे और ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। इसके बाद क्षेत्रफल ये है, यानी कि ये A है और उनके बीच का कोण हो गया थीटा। तब वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा phi बराबर EA cos थीटा। साथियों, क्या बनेगा फॉर्मूला? phi बराबर EA cos थीटा। याद रखें यहां से कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB cos थीटा।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो साथियों ई ए कॉस थीटा के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जैसे हम लोग ये लिखेंगे तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा जो कि होगा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां से हमें वैद्युत फ्लक्स का एक और डेफिनेशन मिलेगी और वो डेफिनेशन ये होगी कि किसी पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। साथियों एक बार दोबारा समझें, किसी पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। साथियों इसकी 3 कंडीशंस है, याद रखें इसकी 3 कंडीशन है और पहली कंडीशन हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं नंबर फर्स्ट। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। अब इसकी 3 स्थितियां हैं। स्थिति नंबर 1, स्थिति फर्स्ट, जब थीटा बराबर 0। साथियों जब थीटा बराबर 0 होगा तब उस कंडीशन में ई व ए एक दूसरे के समांतर होंगे और जब समांतर होंगे तो फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस 0। साथियों cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहां पर फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए इंटू 1 यानी फाई बराबर ई ए हो जाएगा। ठीक है ना। कंडीशन नंबर सेकंड, स्थिति 2, इसमें लिखेंगे जब थीटा बराबर 90 डिग्री। इसका अर्थ यह है कि अर्थात ई व ए एक दूसरे के लंबवत। साथियों जब ई और ए एक दूसरे के लंबवत होंगे तो उस कंडीशन में अब फाई बराबर लगेगा ई ए कॉस 90 और cos 90 की वैल्यू हमेशा 0 होती है तो यहां पर हो जाएगा फाई इक्वल टू ए इंटू 0 यानी फाई इक्वल टू 0। साथियों इसके बाद लास्ट और अंतिम टॉपिक है और अंतिम स्थिति है यानी स्थिति 3। हम लोग लिखेंगे जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब होता है ई व ए एक दूसरे के समांतर परंतु विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। जब ऐसा होगा तो फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस 180। साथियों cos 180 की वैल्यू हमेशा -1 होती है, याद रखें cos 180 की वैल्यू -1 होती है और जब ऐसा होगा तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए इंटू -1 यानी फाई बराबर हो जाएगा माइनस के ई ए। साथियों इस पूरे टॉपिक को एक बार अंतिम बार एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। वैद्युत फ्लक्स क्या हुआ, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ओके, इस याद रखिए चित्र से देखें हम लोग, ये वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगी और ये क्षेत्रफल को, तो फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए। यहां से हमें दूसरी डेफिनेशन मिलेगी कि किसी पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट इंटू मीटर होता है। ये एक अदिश राशि है और इसकी विमा ml क्यूब t की पावर -3 एक इनवर्स होती है। साथियों
याद रखें, यदि वैद्युत बल रेखाएं क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रही हो, यानी कि E और A के बीच का कोण थीटा हो, तब फाई बराबर होगा EA cos थीटा। ऐसा करने पर A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा, तो EA cos थीटा के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट A वेक्टर, यानी फाई बराबर हो गया E वेक्टर डॉट A वेक्टर। साथियों याद रखें, यहां से हमें तीन स्थितियां मिलेंगी। प्रथम स्थिति में जब थीटा बराबर 0 होगा, यानी E व A एक दूसरे के समांतर होंगे, तो यहाँ पर EA cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाई बराबर हमें EA मिलेगा। स्थिति 2 में जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, अर्थात E व A एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तब फाई बराबर हो जाएगा EA cos 90। cos 90 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो फाई बराबर हो जाएगा EA into 0, यानी फाई बराबर 0। साथियों स्थिति 10 में क्या होगा, जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा, तो E व A एक दूसरे के समांतर होंगे, लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब हम लोग फाई बराबर EA cos 180 डिग्री कर देंगे। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो फाई बराबर हो जाएगा EA into -1, यानी फाई बराबर माइनस के EA। साथियों ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।